जम्मू के साथ जब तक हमारे सांस में सांस है और अगर हमारा कोई रोल होगा, बेइंसाफी नहीं होने देंगे। ये राणा साहब बोल रहे हैं, एनसी बोल रही है। जम्मू को उसका हक मिलेगा, आप कुछ भी समझिए, जम्मू को उसका हक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ा अच्छा होने वाला है, पीओके में हम जल्द तिरंगा लहराएंगे। इलेक्शन कहीं आसपास है और लोग ही फैसला करेंगे, ये रविंद्र रैना जी ने फैसला नहीं करना। हालात आज बने हैं, सुन लीजिए, उसके लिए सब जिम्मेवार हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हम नहीं, सारे हम लोग जिम्मेवार। अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर होते हैं भविष्य में, आपको मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का, तो आपकी क्या रणनीति? लेकिन आज भी क्यों कहा जाता है सिर्फ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पार्टी है, जम्मू की नहीं है? ऐसा क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही कहीं कोई कमी रही होगी, दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो रूल किया है, सबसे ज़्यादा सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, ये आप भी जानते हो। अब मेरा सवाल ये है, सरदार साहब ये आंकड़े गलत है, चेक कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा सरकारें नहीं रही, सबसे ज़्यादा चेक कर लीजिए। किसने किसकी रही है? अब मैं नहीं बोलना चाहता, आप भी चेक कर लीजिए। क्यों आप कहते हैं कश्मीर? क्या जम्मू के लोग नहीं चाहते कि स्टेटहुड वापस हो? तो ये मामूली सी बात इनको समझ क्यों नहीं आ रही? जैसे आपने कश्मीर में खोले हैं ब्लॉक, यहाँ क्यों नहीं खोल रहे? जो ब्लॉक्स की ईसी नहीं है उनको खोलिए, ताकि लोकल्स कम से कम माइनिंग करें। उसका फ़ायदा ये है कि उनका रोज़गार लगेगा। यूटी का नाम सुनते ही इंसान को अंदर कोई एक आवाज़ सी निकलती है, जिससे आदमी को एहसास कमतरी होती है, थोड़ा आदमी अपने आप को कमज़ोर समझता है। जो माफिया है, जो माफिया के डॉन है, वो तो बड़े बड़े लोग होंगे, उनको करिए जो करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, गरीब को मार मत करिए। तो किसी मोहल्ले में लोग नहीं चाहते हैं कि वाइन शॉप खुले, वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। और आतंकवाद जो है सरदार साहब, उसकी कोई जगह नहीं है। उसके साथ पहले भी हम लड़े, अब भी लड़ेंगे और लड़ते रहे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार काप होता, मैं इन्होंने दुकान खोली थी सरदार साहब, रोड पे बैठा मैं 3 दिन, जब तक बंद नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जब ये बड़े की बात करते हैं, हमें लगता है कि इलेक्शन कहीं आसपास हैं। वो क्या बड़ा होने जा रहा है पता नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात चल रही है। मेरे साथ देवेंद्र राणा साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राणा साहब, ऑल पार्टी मीटिंग के लिए शायद आपको अभी वो कॉल आया नहीं है, ऑफिशियल कॉल आया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ा अच्छा होने वाला है, पीओके में हम जल्द तिरंगा लहराएंगे। इलेक्शन कहीं आसपास है? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें मुझे पूछ ली। जहाँ तक सवाल है बातचीत का, अभी तक एक औपचारिक आधिकारिक निमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी बातचीत जो जम्मू कश्मीर राज्य और उसके लोगों की बेहतरी के लिए हो, जिससे के नताइज लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं के तहत हों, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पहले तो ये बात है। दूसरी बात आपने कही कि भाजपा कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। वो भाजपा से आप पूछिए कि क्या बड़ा होने वाला है। अगर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी बात है, उससे रास्ते खुलेंगे, आगे सिलसिला चलेगा। हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने हमेशा जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में कायम करने और मजबूत करने में योगदान दिया है, आगे भी देंगे। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक आपने तीसरी बात इलेक्शन की इलेक्शन एक सियासी कारकुन और एक सियासी जमात का एक इम्तिहान होता है, क्योंकि जमहूरियत में लोग ही जो हैं वो सरचश्मा होते हैं और ये इम्तिहान लोगों ने लेना होता है। और उस इम्तिहान के लिए एक सियासी कारकुन और एक सियासी जमात को हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्होंने हमेशा कहा है जब भी इलेक्शन होंगे उससे पहले कुछ हमारी डिमांड्स हैं। स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो अनुकूल होना चाहिए, जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई है 370 और 35A की बात की जाए, उसमें भी कुछ बदलाव चाहते हैं। तो क्या अब ये उस पर स्टैंड हैं या इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है? 370 और 35A इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और ज़ेर बहस है सुप्रीम कोर्ट में, और सब जुडिस है, उस पर बात हो नहीं सकती। इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैटर सब जुडिस। जहाँ तक सवाल है स्टेटहुड का,
क्यों आप कहते हैं कश्मीर? क्या जम्मू के लोग नहीं चाहते कि स्टेटहुड वापस हो? आप नहीं चाहते कि स्टेटहुड वापस हो? हर आदमी जम्मू कश्मीर का चाहता है कि ये स्टेटहुड वापस हो। और जम्मू कश्मीर डोगरों ने बनाया, हमारा गुलाब सिंह जी ने बनाया, उनकी 200वीं साल जो है वो अभी तिथि मनाई गई कॉरोनेशन की। ये तिब्बत तक हमारा राज था, ये डोगरा साम्राज्य था। क्या डोगरा नहीं चाहते कि हमारा राज्य हमें वापस राज्य का दर्जा मिले? यूटी का नाम सुनते ही इंसान को अंदर कोई एक आवाज़ सी निकलती है जिससे आदमी को एहसास कमतरी होती है। थोड़ा आदमी अपने आप को कमज़ोर समझता है। ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य था, ये मेरा राज्य रहेगा, मैं भारत का हिस्सा हूँ, ये राज्य मुझे वापस मिलना चाहिए। सर, अगर औपचारिक कॉल आपको आती है ऑल पार्टी मीटिंग की, जाहिर सी बात है हम एजम्पशन कर सकते हैं कि शायद उसमें इलेक्शन डिस्कस होगा कि कब, कैसे, कहाँ, किस तरह के हालात रहेंगे। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा उसमें? अगर इलेक्शन करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातचीत होगी, तो आपके क्या रहेंगे कि पहले ये होना चाहिए, उसके बाद हम एग्री करेंगे? सरदार साहब, हम इस बारे में बात तब कर सकते हैं जब औपचारिक आधिकारिक निमंत्रण आ जाए। अभी तक आया नहीं। जब आएगा पार्टी बैठेगी, आपस में विचार विमर्श होगा और ये रणनीति तय की जाएगी क्या, किस बारे में डायलॉग है, उस पर क्या एजेंडा है, उस पर उसको देख के बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम एक खुले मन के साथ बातचीत में जाएंगे। अगर कोई निमंत्रण आता है तो फिर पार्टी फैसला करेगी और पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है उस निमंत्रण का। सर, आपसे बड़ा ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। वैसे आप जवाब जो है वो खुले दिल से देते हैं। भाजपा ने अभी एक बयान में कहा है कि रविंद्र रैना साहब ने, उन्होंने कहा है कि जब हमारा पीडीपी के साथ सरकार थी तो हमने उनको खूब रगड़ा, लेकिन जब सरकार ख़त्म हुई थी इन दोनों के बीच में तो भाजपा ही के लोग बाहर कह रहे थे जनाब इन्होंने हमें 3 साल तक काम ही नहीं करने दिया, जम्मू की डेवलपमेंट करने ही नहीं दी। अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर होते हैं भविष्य में, आपको मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का, तो आपकी क्या रणनीति है? जस्ट अभी बात होनी बाकी है। सरदार साहब, अभी शुरुआत भी नहीं हुई तो आप बड़ी दूर पहुंच गए। सर, रणनीति तो पहले बन जाती है। अभी पहले शुरुआत तो होने दीजिए। अभी तो कोई दरवाज़ा बातचीत का नहीं खुला, ना कोई बातचीत हो रही है, ना अभी कोई न्योता आया। बात चलेगी आहिस्ता आहिस्ता, देखिए क्या बात हो। चांसेस हैं। देखिए मेरी बात सुनिए सरदार साहब, वो बड़ी दूर की बात है, उस पर सोचा जा सकता है। किस बारे में सोचना है? अभी वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। जब वहाँ पहुँचेंगे और लोग फैसला करेंगे क्या करना है, और लोग ही फैसला करेंगे। ये रविंद्र रैना जी ने फैसला नहीं करना, मैंने फैसला नहीं करना। सर, एक और सवाल है। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अपने ही लोगों पे एलिगेशन लगे थे, सरकारी मुलाजिम पे एलिगेशन लगे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा लोगों ने उसको सराहा भी था और उसकी जो उसको जो रिप्रेजेंट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसका एतराज़ भी था कि बड़े गलत अंदाज में किया गया है। उसके बाद माफ़ी भी मांगी गई, वो सब चीज़ें भी हुई। ये सब चीज़ें सियासत का हिस्सा रहती हैं या किस तरह से चला जाता है? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, उसमें हम कुछ बयानबाजी नहीं करना चाहते। ये उनका अपना बीजेपी का आंतरिक मामला, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, माइनिंग माफिया जो है उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 51 माइनिंग ब्लॉक्स आपने जेलम में खोल दिए क्योंकि वहाँ पे ईसी क्लियरेंस नहीं मिली, बाहर वाले नहीं कर पाए, उनको आपने पैसे वापस दिए। 51 आपने परसों खोल दिए। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि जम्मू में भी वो ब्लॉक लोकल्स के लिए खुलने चाहिए। माफिया को आप टैकल करिए, लेकिन ट्रैक्टर वाला, ट्राली वाला या जो छोटा घोड़े वाला है, वो लोकल जो काम करता है, रोज़ी रोटी अपनी कमाता है, दिहाड़ी कमाता है, उसको तंग मत करिए। वो माफिया नहीं है, उसको माफिया बना के वो उसको तंग कर रहे हैं। वो घोड़े वाले को तंग कर रहे हैं, एक टिम्बर ट्राली वाले को तंग कर रहे हैं, एक टिपर वाले को तंग कर रहे हैं, जिसने लोन लेके शायद एक गाड़ी डाली है, उसको तंग कर रहे हैं। वो गलत, गैर मुनासिब है। जैसे आपने कश्मीर में खोले हैं ब्लॉक, यहाँ क्यों नहीं खोल रहे? जो ब्लॉक्स की ईसी नहीं है उनको खोलिए ताकि लोकल्स कम से कम माइनिंग करें। उसका फ़ायदा ये है कि उनका रोज़गार लगेगा और दूसरी तरफ रोज़गार के अलावा जो कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं रेत बजरी की, वो भी कम हो जाएंगी। और तीसरा ये होगा कि जो आम लोगों को व्यवसाय मिलेगा। चारों तरफ आप जो माफिया है, जो माफिया के डॉन है, वो तो बड़े बड़े लोग होंगे, उनको करिए जो करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, गरीब को मार मत करिए। ये सवाल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है, देवेंद्र सिंह राणा से है जो जम्मू में रहते हैं। राणा साहब, जो वाइन शॉप को लेकर क्या कहेंगे आप? वाइन शॉप में मेरा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यही करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए।
अगर किसी मोहल्ले में लोग नहीं चाहते हैं कि वाइन शॉप खुले, वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। सरकार जो है वो लोगों के लिए है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। और कानून है, जहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है, स्कूल, कॉलेज है, बच्चियों का आना जाना है, बच्चों का आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। और क्यों ऐसी जगह दुकान खोली जाए जिससे कि लोगों को नुकसान हो। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार काप होता में इन्होंने दुकान खोली थी, सरदार साहब, रोड पे बैठा मैं 3 दिन, जब तक बंद नहीं हुई। तो ये बात, क्योंकि जो लोग चाहेंगे वो होना चाहिए। तो ये मामूली सी बात इनको समझ क्यों नहीं आ रही? ये इनसे पूछिए, मेरा मकसद नहीं है। अगर आपकी सरकार होती तो ये सब नहीं होता, जो लोग चाहते वही होता। होना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद एज एमएलए यहाँ दुकान खोली थी, दुनिया मेरे पीछे लगी, सबको पूछ लीजिए। मैंने वहाँ 3 दिन सड़क में बैठा महिलाओं के साथ, मेरे पास महिलाएं आई। मैं अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए पब्लिक मैन, मेरे पास मेरे लोग आते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं कहनी, राणा साहब, ये सवाल पूछना आपसे नहीं बनता था क्योंकि आप सरकार का हिस्सा नहीं हो, लेकिन जो लोग सरकार का हिस्सा हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जब उनसे सवाल पूछा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल, उनका जवाब था कि माफिया को लेकर हम काम कर रहे हैं। सवाल वाइन शॉप को वहाँ आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। एक आखिरी सवाल जनाब, इलेक्शन तो होने हैं, ये तय है, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, ये तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन से पहले क्या डिमांड करता है? सरदार साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, जम्मू के साथ जब तक हमारे सांस में सांस है, और अगर हमारा कोई रोल होगा, बेइंसाफी नहीं होने देंगे। ये राणा साहब बोल रहे हैं, एनसी बोल रही है। जम्मू को उसका हक मिलेगा, आप कुछ भी समझिए, जम्मू को उसका हक मिलेगा। ये नहीं कि जम्मू को वादे करके पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में मिला क्या जम्मू को। आज जम्मू की ज़्यादा बदहाली हो रही है, जम्मू को कौन सा अपना हक मिला। और अब लोग कहेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। हम सरकार का, मैं कभी हिस्सा नहीं रहा, कि गवर्नमेंट में नहीं रहा मैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई ऐसा मौका आएगा, हमने हमेशा जम्मू के लिए लड़ाई की, काउंसिल में भी, असेंबली में भी, और जम्मू के हक के लिए आपको अगर कोई मौका पर माता वैष्णो देवी ने दिया किसी बार, तो आपको बताएंगे कि जम्मू का हक कैसे जम्मू को मिलता है। जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखेंगे। जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बांध के रखना जो है वो ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में तोड़ना, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा को तोड़ना, वो जम्मू कश्मीर के हक़ में नहीं है, वो भारत के हक़ में नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, और उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट जो है, उसकी खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में है, उसकी खूबसूरती उसके बहुरंगों में है, उन रंगों को साथ रखना। और आतंकवाद जो है सरदार साहब, उसकी कोई जगह नहीं है। उसके साथ पहले भी हम लड़े, अब भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो रूल किया है, सबसे ज़्यादा सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, ये आप भी जानते हो। अब मेरा सवाल ये है, सरदार साहब, ये आंकड़े गलत हैं, चेक कर लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा सरकारें नहीं रही, सबसे ज़्यादा चेक कर लीजिए। किसकी रही है? अब मैं नहीं बोलना चाहता, आप भी चेक कर लीजिए। तो सर चलो, एक ज़्यादा वक्त आपने गुजारा, लेकिन जो हालात आज बने हैं, सुन लीजिए, हाँ। उसके लिए सब जिम्मेवार हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हम नहीं हैं, सारे हम लोग जिम्मेवार हैं। मैं हालात की बात नहीं करने जा रहा सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा अच्छा वक्त दिया है जम्मू कश्मीर को, लेकिन आज भी क्यों कहा जाता है सिर्फ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पार्टी है, जम्मू की नहीं है? ऐसा क्यों? क्योंकि शायद वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही कहीं कोई कमी रही होगी, दूर करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे थे जो पक्ष से पूछना ज़रूरी थे, जो लोग सरकार में हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनसे पूछने ज़रूरी थे, लेकिन मैं इनसे पूछा क्योंकि वहाँ से जवाब मिलते नहीं हैं। जय राणा साहब से ख़ास मुलाकात थी, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।